Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to teach you a poem from English subject of grade 7, unit 4, 4.1 Under the Greenwood Tree, written by William Shakespeare. William Shakespeare was a very renowned playwright and he lived during the second half of the 16th century and the first half of the 17th century, and he wrote almost 37 plays in this time period. Now this poem is actually a song sung by one of the character called Amin in his famous humorous play As You Like It. Along with the explanation, I shall also provide you with the question and answers at the end of the explanation, and I shall also provide you with the literary devices of the poem such as rhyming words, rhyming scheme and figures of speech. Before going ahead, one small thing that I always ask you, that is, please do hit the like button, as I know you will definitely like my videos. And next, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also press the bell icon so that you may stay tuned with my latest updated videos. Also, don't forget to share these videos with your friends, as these videos are really going to be very helpful in this lockdown period. Now let's start. Under the Greenwood Tree. Under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather. Very beautifully written poem and have a deep meaning in today's world. बहुत ही गहरा मतलब है इसका. आज के ज़माने में इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है शहरों में, तो शहरों में लोग जो है इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते जीते थक जाते हैं. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाके हम रिलैक्स करें, तो वो जाते हैं, कहीं रिसोर्ट जाते हैं, कहीं विलेज साइड जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, या कोई एडवेंचर जर्नी पे चले जाते हैं. ये क्यों जाते हैं? यहाँ पर जाने से उन्हें लगता है कि वो नेचर के बीच में रहते हैं, और नेचर के बीच में रहने से उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है. वो एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं वहाँ पर समय बिताने से. तो साफ जाहिर होता है बच्चों कि अगर आप नेचर में रहते हो, नेचर के बीच में रहते हो, तो आप हमेशा एनर्जेटिक और लाइवली रहोगे, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं रहता है. विलेज लाइफ इज़ अ वेरी सिंपल लाइफ. दिन भर किसान मेहनत करता है, जो भी कारीगर है मेहनत करता है, काम करता है, शाम को घर पे आता है थका मांदा, खाता है, पीता है, सो जाता है, आराम करते हैं. बहुत ही सिंपल और आरामदायक लाइफ है. यहाँ की भागदौड़ शहरों जैसी भागदौड़ वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं है. तो पोएट जो है यहाँ पे वो बिल्कुल यही कह रहा है कि आओ अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी. मैं यहाँ लेटा हूँ और जिसे भी मेरे साथ आना है यहाँ पे आराम करने झाड़ के नीचे, वो आ जाए. एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. और वो अपने सुरीले गाने गुनगुना सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स चहचहाते हैं वैसे वो भी अपने गाने गुनगुना सकते हैं बर्ड के गाने को मैच करने के लिए. तो वो वही कर रहा है, बुला रहा है पोएट सभी को. कम हिथर, कम हिथर, कम हिथर. नाउ हिथर मीन्स हियर. हिथर इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज्ड फॉर हियर. तो वो कह रहा है कि तुम यहाँ आओ, एंड हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. और जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ आपके कोई दुश्मन नहीं है, सब आपके दोस्त हैं. और अगर आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है जो कि सही नहीं है या अच्छा नहीं है, तो वो सिर्फ यहाँ का जो विंटर है, जो सर्दी है, वो हो सकता है, या फिर रफ वेदर, जो हवामान हम कहते हैं, तापमान हम कहते हैं, जो वेदर स्टॉर्मी कंडीशंस होता है, बस वही एक तकलीफ है. अगर आप ये झेल सकते हो तो आप यहाँ आओ और इस झाड़ के नीचे मेरे साथ रहो. अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. यानी कि यहाँ आइए, मेरे साथ झाड़ के नीचे मजे कीजिए और गुनगुनाइए. तो वो ये कह रहा है. लेकिन अब सेकंड स्टैंजा जो आ रहा है वहां पर कंडीशन है, तो हम सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं.
यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets? Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. तो पोएट यही कह रहा है, बिल्कुल हमें बड़े प्यार से यहाँ पे वो बैठा हुआ झाड़ के नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ एक पक्षी भी दिखाई दे रहा है, सन भी है। तो वो उन्हीं लोगों को बुला रहा है जो Who doth ambition shun, जो अपनी एम्बिशंस को पीछे छोड़कर आ सकते हैं। शहर का जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सब पीछे छोड़ दो, शहर में छोड़ दो। यहाँ आ रहे हो तो बिना टेंशन के आओ, बिना कोई एम्बिशन के आओ। तो हु डोथ एम्बिशन शन, इसीलिए उसने कंडीशन रखा है, जो अपना एम्बिशन छोड़ सकता है। एंड लव्स टू लाई इन द सन, और वो खुले आसमान के नीचे रह सकता है, उसे रहना पसंद हो। सीकिंग द फूड ही गेट्स, और जो खाना मिले वो खाए। एंड प्लीज्ड विथ वॉट ही गेट्स, और जो भी उसे यहाँ मिलता है नेचर में, उससे वो खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। अगर ये सब है, पॉसिबल है आप में, तो आप आओ। कम हितर, कम हितर, कम हितर। तो फर्स्ट स्टैंजा में तो उसने ये कहा है कि आप आओ यहाँ पर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, मेरे साथ यहाँ झाड़ के नीचे ठंडी हवा में लेटो और मजे उठाओ, लुफ्त उठाओ, गुनगुनाओ। लेकिन सेकेंड स्टैंजा में हमें ये कंडीशन रखा है, जो ये कर सकता है, हु कैन शन हिज एम्बिशन, जो अपना एम्बिशन छोड़ सकता है, अपने एम्स, एम्बिशंस, जो भी शहरों में स्ट्रेस भरी जिंदगी है, वो सब छोड़ सकता है, छोड़ के आ सकता है, तो वो यहाँ पर आ जाए। और जो खुले आसमान के नीचे रह सकता है, जो भी खाए, वो जो भी मिले खाने के लिए वो खा ले, और जो भी उसको मिले यहाँ पे जंगल में, वो उससे खुश रहे, ज्यादा की उम्मीद ना करे। दैट मीन्स और चाहिए, वैसा कुछ नहीं। एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट्स। तो अगर ये सब वो पॉसिबल है उसके लिए करना, तो वो आए यहाँ पे। कम हितर, कम हितर, कम हितर। वो रिपीट है, ये जो लास्ट की 4 लाइन्स है, और फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकेंड स्टैंजा के लास्ट के 4 लाइन्स रिपीटेड है। दिस इज फॉर पोइटिक इफेक्ट। कम हितर, कम हितर, कम हितर। Here shall he see no enemy but winter and rough weather। क्योंकि यहाँ जब वो आएगा तो उसका कोई दुश्मन नहीं है यहाँ, और जो एक ही चीज है जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है या जिसके कारण उसे तकलीफ हो सकती है, वो है विंटर, यहाँ की सर्दी, और यहाँ का रफ वेदर। विलियम शेक्सपियर, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पे उन्होंने कही है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके पोइटिक डिवाइसेस की तरफ। पोइटिक डिवाइसेस में हम देख सकते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में जो राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स में आप देख सकते हैं, ये है ट्री, मी एंड सी, ये राइम कर रहे हैं। नोट एंड थ्रोट राइम कर रहे हैं, एंड हितर एंड वेदर, दीज आर राइमिंग। तो ये जो हमारा राइमिंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से है, ए ए, बी बी, सी ए, डी ई, ये हमारा राइमिंग स्कीम होगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम जाते हैं, और इस स्टैंजा का अगर हम देख सकते हैं, हम फिगर्स ऑफ स्पीच देखें तो 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ मिलती है। पहली है हु लव्स टू लाई विथ मी, यहाँ पे एल एंड एल, ल, तो साउंड ऑफ ल इज रिपीटेड, तो दैट इज, इफ अ साउंड इज रिपीटेड इट इज एलिटरेशन। सो द फिगर ऑफ स्पीच ओवर हियर इज एलिटरेशन, हु लव्स टू लाई विथ मी। और दूसरा है कम हितर, कम हितर, कम हितर। ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये रिपीटिशन है, क्योंकि यहाँ पे कम एंड हितर और कम हितर फ्रेज इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंग इफेक्ट और फॉर पोइटिक इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं तो आपको फिगर ऑफ स्पीच बताने के साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना जरूरी है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं आंसर के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में हमारा राइमिंग स्कीम सेम है। राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग वर्ड्स भी देखो, शन, सन, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ईट्स, गेट्स, एक्चुअली ये राइमिंग नहीं होते हैं, ईट्स एंड गेट्स, बट हितर एंड वेदर राइम्स। ओके, सो यहाँ पे 2 ही पेयर्स है, शन, सन, हितर एंड वेदर। और जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एंड लव्स टू लिव इन द सन सेम है, ल, लव्स टू लिव, तो ये हमारा एलिटरेशन हो गया। वाई? बिकॉज द साउंड ऑफ एल इज रिपीटेड प्लीजिंगली ओवर हियर। देन कम हितर, कम हितर, कम हितर, हियर दिस इज अ रिपीटिशन,
as the phrase come hither is repeated thrice for pleasing effect. और अगर राइमिंग स्कीम देखें तो सेम है जैसा हमारा फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम था, ए बी बी सी ए डी ई, तो ये हमारा राइमिंग स्कीम है। तो इसके साथ ही ये पोएम एक्सप्लेनेशन मेरी खत्म हो गई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो कम लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पोएम। So read the poem on page number 79 of your textbook and answer the following questions. So this is the entire poem on this page. Only on one page this poem is. So do as directed. From the poem find the old word for each of the following. So for towards, see यहाँ पे hither लिखा गया है but it is not hither. Towards के लिए हमारा जो word है वो है unto. Unto the sweet bird's throat. आपको समझ में आ रहा है? Unto the sweet bird's throat. तो unto जो है आपका टूवर्ड्स के लिए यूज होगा। हियर इज फॉर हिथर, दैट इज करेक्ट, एंड डज इज फॉर डॉथ। दीज आर ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। अनटू, हिथर, डॉथ, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज किए गए हैं। इन्हें हम आर्कियाइक वर्ड्स भी कहते हैं। सो पिक आउट द लाइन्स दैट मीन सिंग इन सच अ मैनर, यानी हमारे पोएम में जो लाइन है वो है वन हु विशेस टू ज्वाइन, सॉरी, सिंग इन सच अ मैनर का मतलब है टर्न हिज मैरी नोट। हम देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है वन हु विशेस टू ज्वाइन मी, हु लव्स टू लाई विथ मी, इसका आंसर है। थर्ड, हु गिव्स अप हिज डिजायर फॉर वेल्थ, पावर, फेम एक्सेट्रा, दैट मीन्स हु डॉथ एम्बिशन शन। देन फोर्थ सेंटेंस, लाइफ इन द फॉरेस्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल इल विशेस, दैट मीन्स हियर शैल ही सी नो एनिमी। एंड हैप्पी टू ईट विथ वॉट एवर ही कैन गेट, दैट इज एंड प्लीज्ड विथ वॉट एवर ही गेट्स। तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस के लाइन्स, पोएटिक लाइन्स है। जो मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके पोएटिक लाइन्स हमने दिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, लिस्ट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। 5 ही पेयर्स है, ट्री मी, नोट थ्रोट, हिथर वेदर, सी एनिमी, शन सन। Who does the poet invite to join him? The poet invites the person who loves nature and who is ready to leave behind an ambitious life to join him under the greenwood tree. How should that person sing? The person should sing merrily and turn his note to that of the bird's sweet song. Name the enemies of the poet when he is in the forest. When the poet is in the forest, his enemies are the winter and rough weather. What message does the poem convey? The poem conveys the message that village life is more peaceful and beautiful than the hectic city life. It also suggests that we must stay close to our roots by mingling with nature. Find from the internet and write down. तो ये इंटरनेट से है, ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का तभी मैंने बता दिया था। इन विच सेंचुरी डिड विलियम शेक्सपियर राइट हिज फेमस प्लेज? विलियम शेक्सपियर wrote his famous plays in the late 16th and early 17th century. From which play is this song extracted? This particular song is extracted from one of the Shakespeare's famous play As You Like It. Which character from the play sings this song? This song is sung by Amines, who is a courtier in the play As You Like It. Now this is a song. Be a poet. Try to complete the poem with words that rhyme with each other. So ये हम डायरेक्टली पोएम करते हैं। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है आपका, तो लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्टली द पोएम। I'd love to live a life that's free, relax under a shady tree, and fall into a dreamy sleep with no strict hours forced to keep, and sing aloud a merry song, untrodden paths as I walk along. You ask me what I'd get to eat, fruits and nuts and berries sweet. You ask me with whom I'd get to play, birds and animals happy and gay. And if a woodcutter puts a chop, firmly I would put a stop. So that's the life I'd like to lead, free from worries, free from greed. So that's all for today. Will soon meet up with the next videos. Unke munke timpetu. And till then, stay safe, stay secure. Thank you.